हिंदू धर्म में भगवान शिव को आदि योगी, महादेव और त्रिनेत्रधारी देवता के रूप में पूजा जाता है। वे संहार और सृजन के प्रतीक हैं। उनका स्वरूप अति रहस्यमय और अलौकिक है। उनकी जटाओं में गंगा, मस्तक पर अर्धचंद्र, तीसरा नेत्र और उनके गले में लिपटे सर्प का विशेष महत्व है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि भगवान शिव अपने गले में सर्प क्यों धारण करते हैं? इसके पीछे कई अद्भुत, गूढ़ और रहस्यमय कथाएं हैं। आइए इस रहस्य को विस्तार से समझते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। समुद्र मंथन और वासुकी नाग। प्राचीन समय में देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया। इस मंथन में अनेक रत्न और मूल्यवान वस्तुएं समुद्र से निकली। इसी प्रक्रिया में एक भयंकर विष कालकूट भी उत्पन्न हुआ। यह विष इतना प्रचंड था कि इसकी ज्वाला से संपूर्ण सृष्टि जलने लगी। देवता और असुर दोनों इस विष से भयभीत हो गए। वे ब्रह्मा और विष्णु के पास गए, लेकिन इसका समाधान किसी के पास नहीं था। अतंत्य सभी देवता भगवान शिव की शरण में गए। शिवजी ने करुणा करते हुए इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। जब शिवजी विषपान कर रहे थे, तब वासुकी नाग उनकी भक्ति में इतने तल्लीन हो गए कि उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे उन्हें अपने साथ धारण करें। यह भी कहा जाता है कि वासुकी नाग ने शिवजी के कंठ में विष के प्रभाव को कम करने के लिए अपने फन की छाया प्रदान की। इसलिए शिवजी ने नागों को अपने कंठ में स्थान दिया। इसलिए शिवजी ने वासुकी की भक्ति को स्वीकार करते हुए उन्हें अपने कंठ में स्थान दिया। नागों के राजा तक्षक की भक्ति। एक अन्य कथा के अनुसार सर्पों के राजा तक्षक और वासुकी भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। वे हमेशा उनके चरणों में रहकर तपस्या करते थे। तक्षक ने भगवान शिव से यह वरदान मांगा कि वह उन्हें अपने गले में स्थान दें। शिवजी ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें अपने गले में धारण कर लिया। सर्पों के कल्याण के लिए शिवजी का निर्णय। एक अन्य मान्यता के अनुसार एक समय धरती पर सर्पों का अत्यधिक आतंक था। लोग उनसे भयभीत रहते थे। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे इस समस्या का समाधान करें। शिवजी ने सर्पों से कहा कि यदि वे उनके गले में निवास करेंगे तो उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और लोग उन्हें पूज्य दृष्टि से देखेंगे। इस प्रकार शिवजी ने सर्पों को अपने गले में स्थान देकर उन्हें समाज में सम्मान दिलाया। पुराणों में बताया गया है कि शिवजी ने नागों को अपने गले में धारण कर लिया ताकि वे संपूर्ण ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रख सकें। शिव न केवल देवताओं के देवता हैं, बल्कि वे उन सभी प्राणियों के भी स्वामी हैं जिन्हें समाज में भयानक या डरावना समझा जाता है। भगवान शिव का योगी स्वरूप। भगवान शिव आदि योगी और तंत्र के अधिपति हैं। सर्प का धारण करना शिव के योगी स्वरूप का भी प्रतीक है। सर्प कुंडलिनी शक्ति का भी प्रतीक है, जो योग साधना में जागृत होकर आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाती है। शिव के गले में सर्प यह दर्शाता है कि वे योग के उच्चतम स्तर पर हैं। प्रकृति की सभी शक्तियां उनके अधीन हैं। इसका तात्पर्य यह भी है कि जब तक मनुष्य अपने अंदर की नकारात्मकता और विषैली भावनाओं को नियंत्रित नहीं करता, तब तक वह आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकता। भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि हमें अपनी इच्छाओं और विकारों पर नियंत्रण रखना चाहिए। भय और मृत्यु पर नियंत्रण। सर्प मृत्यु और भय का प्रतीक माने जाते हैं। आम मनुष्य सर्प को देखकर डरता है, लेकिन भगवान शिव ने इसे अपने गले में लपेटकर यह दिखाया है कि वे मृत्यु और भय से परे हैं। शिव संहार के देवता हैं। वे काल के भी काल, महाकाल हैं। उनके गले में सर्प यह दर्शाता है कि उन्होंने भय को जीत लिया है और मृत्यु पर उनका नियंत्रण है। नाग भी काल चक्र के प्रतीक माने जाते हैं। सांप अपनी केंचुली बदलते हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि जीवन परिवर्तनशील है।
इसका आध्यात्मिक अर्थ यह भी है कि शिव काल चक्र के भी स्वामी हैं। वे हमें यह सिखाते हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है और हर व्यक्ति को समय के साथ बदलना चाहिए। विष का प्रभाव समाप्त करने का प्रतीक। शिव ने कालकूट विष पिया, लेकिन उसे अपने गले के नीचे नहीं जाने दिया। इसी तरह सर्प भी विषैला होता है, परंतु शिव उसे गले में रखकर विष को नियंत्रित करने की शक्ति दर्शाते हैं। यह दर्शाता है कि विषाक्तता और नकारात्मकता को कैसे नियंत्रित किया जाए। भगवान शिव के गले में सर्प धारण करने के पीछे अनेक पौराणिक, आध्यात्मिक, प्रतीकात्मक कारण हैं। पहला, समुद्र मंथन का प्रभाव, विष के प्रभाव से बचने के लिए। दूसरा, भक्तों की भक्ति का सम्मान, वासुकी और तक्षकनाग की भक्ति का सम्मान। तीसरा, योग और कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक, ध्यान और योग में उच्चतम स्थिति का संकेत है। चौथा, भय और मृत्यु पर नियंत्रण, काल के भी काल होने का प्रमाण है। पांचवा, सर्पों का कल्याण और सम्मान, सर्पों को भय की जगह सम्मान देने का संकेत। छठा, विष और नकारात्मकता का नियंत्रण, नकारात्मकता पर विजय का प्रतीक। तो अब आपको समझ में आया कि भगवान शिव ने अपने गले में सर्प क्यों धारण किया है। यह केवल एक अलंकरण नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संदेश है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने विकारों पर नियंत्रण रखना चाहिए, भय से मुक्त होना चाहिए और जीवन के परिवर्तनशील स्वरूप को स्वीकार करना चाहिए। यदि आपको यह कथा ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको और भी अद्भुत धर्म कथाएं सुनने को मिले। मिलते हैं एक और अद्भुत वीडियो के साथ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।